हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैलाश सर का मैथ मसाला में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जनवरी 2017 सेकंड शिफ्ट को पूछे हुए मैथ के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है, तो ये सत्य है। वास्तविक संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा या विभाजित किया जा सकता है, तो ये भी सत्य है। वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है अवश्य ही अपरिमेय होंगी, ये भी सत्य है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। परिमेय संख्याओं में भिन्न शामिल नहीं होते। तो परिमेय संख्या पी बटे क्यू रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए इसमें भिन्न शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका राइट आंसर है। 10, 8, 15, 12 के का माध्य 12 है, तो मान बताना है। तो देखिए, इसमें जब माध्य 12 है तो प्रत्येक संख्या को 12 में से घटाएंगे। प्रत्येक संख्या से 12 को घटाएंगे, तो 10 में से 12 गया तो बचा -2, फिर यहाँ -4, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 25 में से 12 गया तो 13, बराबर किसके है? 12। इन सभी का योग कर देंगे, तो इन सब का योग हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 16। तो 16 -6 बराबर प्लस के बराबर 12। तो 16 में से 6 गया तो 10, प्लस के बराबर 12, के बराबर हो जाएगा 12 - 10 बराबर 2। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 1/p² / p+6 फिर +6p/p+6। तो इन दोनों में p कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा p इंटू p+6 अपॉन p+6। p+6 से p+6 कट जाएगा, तो ये बचेगा p और ये 1/p। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। 3 मित्रों अमर, अकबर और एंथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया। अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, तो एंथोनी को कितने चॉकलेट प्राप्त होते हैं? तो देखिए, अकबर को अमर से ज़्यादा मिलते हैं। एक रेशो बराबर है किसके? 50 के। तो एक रेशो 50 के बराबर है, तो एंथोनी को कितने मिले? 5 रेशो। तो 5 रेशो की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 250 चॉकलेट। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। पथ का क्षेत्रफल बताना है। जो वृत्ताकार पथ मान लिया ये है, इसके आसपास ये 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है और ये इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पहले पूरे का निकाल लेंगे, फिर उसमें से इस वृत्त का घटा देंगे, तो पथ का रास्ता बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो πr²। तो पहले बड़ी वाले का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5 जुड़ के 7 और 3 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 को लिख सकते हैं हम 21/2। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। देखिए, 2 से ये 11 बार कट जाएगा और ये 7 से 3 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11 × 33 गुणा 21/2। 21/2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा? 346.5 टोटल आ जाएगा, इसका डिवाइड करके गुणा करके। अब इस वाली वृत्त का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। इस वाली वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा 7 गुणा 7। πr² है, 7 से 1 7 कट जाएगा, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें तो हो जाएगा 7 × 7 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। तो 346 माइनस 346.5 माइनस 154, तो कितना हो जाएगा? ये बचेगा 192.5। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल की 2 किस्में ए बी, जिनका क्रिया मूल्य 210 और 280 दे रखा है और इनका रेशो दे रखा है 3:4। मिश्रित किस्म को इतने रुपए प्रति किलो बेचा जाता है, तो उनका लाभ प्रतिशत बताना। तो देखिए, ये कितने रेशो हो जाएगा? 260 गुणा इसका 7 रेशो हो जाएगा, 3 और 4 जुड़ के। तो 7, इसकी 7 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 0 0 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 1820 रुपये हो जाएगी। और इन दोनों की अलग अलग वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 रेशो में है, तो 21 3 63, ये हो जाएगा 63 630 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 0 0 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 रुपये। तो देखिए, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 और 3 5 6 और 1 7 और 1 1750
और ये 1820 है, तो इसमें से घटा देंगे तो लाभ कितना हो जाएगा 70 का, और 70 का लाभ किसके सापेक्ष में है 1750 के में, तो 70/1750 गुणा 100 इतने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, और ये कितने बार कटेगा, ये 7 से हम काटेंगे तो मतलब अगर हम इसे 25 से काटें तो 25 से ये कट जाएगा 7 बार। तो देखिए ये 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175, 7 से 7 कट जाएगा, तो कितने प्रतिशत लाभ आएगा 4%। 4% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िए। 143, 77 और 121 का में से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या पहले घटाते हैं। तो ये यहाँ 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 7 जाएगा तो फिर 6, 66। अब 66 को तोड़ेंगे तो 11 गुणे 2 गुणे 3। अब प्रत्येक संख्या से काट के देखेंगे, तो देखिए 3 से तीनों संख्या नहीं कटेंगे क्योंकि 77 3 से नहीं कटा, तो 3 तो होगा नहीं। अब 2 से काटेंगे तो 2 से भी नहीं कटेगी ये वाली संख्या, तो ये भी नहीं है, केवल 11 इसका राइट आंसर है। 11 ऑप्शन में कट गया तो 11 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। 1 + 2/3, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 3 1 3 और 2 5/3 भाग 3 1 3 और 1 4/3 भाग 3 1 3 और 2 5/3 बराबर किसके होगा 5/3 गुणा इसका उल्टा कर देंगे, गुणे में उल्टा हो जाएगा तो 3/4 गुणा इसे उल्टा कर देंगे 3/5। और देखिए 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा 3/4, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्र जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये हो तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि बतानी है। तो देखिए मान लेते हैं धन है पी, तो पी गुणा 8/100, ये हो जाएगा पहले वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना दे रखा 72, तो 9 से हो जाएगा इसका मूलधन। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 900 का 900 प्लस 72 जुड़ जाएगा, इसमें 72 ब्याज हो गया, इसका 8% निकाल देंगे, तो 8% और 1 57 का 7 हासिल 5, 8 निम 72 और 5 77, और पॉइंट लग जाएगा 2 जीरो पे, तो 77.76, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 6 28 का चतुर्थ अनुपात बताइए। तो देखिए चतुर्थ अनुपात किसके बराबर होता है, BC/A। बी कितना दे रखा है 6 और सी कितना दे रखा 28 बटे ए कितना 14, तो 14 दूनी 28, तो 6 दूनी 12, 12 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार उसी का समाप्त होता है जिसको जीरो बनाया, जिसके हर को जीरो बनाया जा सके, जैसे ये है। तो इनमें से एक ही हर ऐसा है जिसको जीरो बनाया जा सकता है। अगर 25 में 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो बन जाएगी, लेकिन इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो जीरो नहीं बनेगा, ना ये जीरो बनेगा ना ये जीरो बनेगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है 17/25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी काम के आधे समय में कर सकता है। ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो डी 18 दिन में करता है, जब डी 18 दिन में कर सकता है तो ई कितने दिन में करेगा, तो उसके आधे दिन में, मतलब 9 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18, तो 18 × 18 डी की क्षमता हो जाएगी 1 और 9 दूनी 18, ई की क्षमता हो जाएगी 2। अभी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर देंगे, तो 1 और 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 3 6 18, 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P/Q/R का मान दे रखा है 1/3 1/2 मतलब 2/3 और 1/4, तो 1/3 और 2/3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 चौक 12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, और ये 3 से कटेगा 12 कितनी बार 4 बार, तो 3 मतलब 4 बार कटेगा, तो 4 की 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, तो मतलब 4/8 रेसो 4 से कितनी बार कटेगा 12, 4 की 12 है, तो 3 1 3। अब क्यू की वैल्यू दे रखी है तो क्यू बराबर 8 है, तो 8 बराबर 56 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 7 56, एक रेसो की वैल्यू 7 हो गई। और पूछा क्या है P-R, तो P 4 है और R 3 है, 4 में से 3 गया तो 1, तो एक रेसो की वैल्यू कितनी है 7, 7 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है 1/√5, और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए टेन थीटा बराबर दे रखा है 1/√5, तो टेन थीटा बराबर किसके होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना 1 ये वाला, और आधार कितना हो जाएगा √5, तो इन दोनों के वर्ग का योग होता है इसके वर्ग के बराबर कर्ण के,
तो √5 का वर्ग प्लस √1 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6, और 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √6। तो √6 करंट हो जाएगा। अब बताना क्या है, कोसेक थीटा। थीटा होता है 1/sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा कितना होता है, लंब बटे करंट। तो लंब कितना दे रखा है 1, और करंट कितना दे रखा है √6। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/6। तो 1/6, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। तो देखिए 24 गुणा 3/5 गुणा 40/100, तो 0/40, 5 से 8 बार कट जाएगा। अब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 × 72 गुणा 8, तो 72 गुणा 8/100 बराबर 8 दूनी 16, और 8 सत्ते 56, और 1 57, 576/100। तो 100 है तो दो पॉइंट लग जाएगा, ये 5.76, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित है। तो वर्ग संख्या का अंतिम अंक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए याद रखने वाली बात है ये, 2 दूनी 4, 3 × 3 = 9, 4 × 16 में 6 अंक होता है इकाई अंक, 5 × 5 = 25 में 5 होता है, और एक 0 होता है, 10 दाई 100, और एक 1 होता है। केवल ये ही अंक अंतिम अंक होंगे तो वह वर्ग होती है संख्या। तो देखिए ये तो वर्ग होगी नहीं, और ना ही ये वर्ग होगी, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बचे ये दोनों, ये और ये। अब इन दोनों को वर्ग करके देखते हैं। तो इसे हम वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा 5 0 4, तो ये जोड़ा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचा, 4 2 1 बचा, और ये 0 4, और ये 2 जुड़ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये नहीं होगा। अब देखिए केवल एक ही बचा, ये नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले ये मीटर में दे रखी है दूरी, तो पहले किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो ये 116 × 5/18 × 18, ये दूरी हो जाएगी। तो 18 से 18 कट जाएगा, 16 की इसमें गुणा करेंगे 116 की, तो 5 × 30, 5 × 5 और 3 8, और 5 × 5, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा 580। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। x अनुपात 3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9 का x का मान बताना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में इसकी बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होती है और अंदर अंदर की। तो 3/7 गुणा 7/9, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और 3 × 3 = 9, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 किसके बराबर है, x × 5/9 के। 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो इसको x से इधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3/5, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए पहले ये बाहर जो संख्या है ये हमेशा डबल होकर बाहर आई होती है। जब डबल होकर बाहर आई होती है तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, √45 हो जाएगी पहली संख्या। ये दूसरी करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 के अंदर कर देंगे तो 4 × 8 = 32 हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, 16 छिक्का 96। तो अब देखिए इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ये। तो पूछा क्या है, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम का मतलब है कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये। तो ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी 4√6, उसके बाद ये वाली तो 3√5, और उसके बाद ये वाली तो 2√8। तो 2√8 वाली कौन सी, ये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4√6, 3√5 और 2√8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िए। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट में तय किया जाना है तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। कार की स्पीड कितनी दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने मिनट में तय करता है 45 मिनट में। फिर कह रहा है कि 5 मिनट पहले तय किया जाना हो तो इसकी गति बतानी है। तो 5 मिनट पहले मतलब पहले 45 मिनट में हो रही थी, तो अब कितने में होनी चाहिए 40 मिनट में, गुणा x। तो ये x का मान निकाल देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 चौक 24 और 3 27/4। तो कितना हो जाएगा 4 से जब इसे काटेंगे तो हम 4 × 6 = 24, और यहाँ कितना बचेगा 3, और ये 30 होगा, 4 × 7 = 28, और 4 × 5 = 20 पॉइंट लगा के, तो 67.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 15 लैपटॉप खरीदे जो, और उन सभी को
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 15,000 प्रति लैपटॉप की दर से 15 लैपटॉप खरीदे और उन सभी को 2.97 लाख रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो 15 लैपटॉप है तो इतने रुपये के बचेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। तो 15,000 15,000 15,000 15 75, इतनी कीमत हो जाएगी लैपटॉप की। और बेचा कितने हैं, तो 2.97 लाख। मतलब 97 लाख का मतलब 5 जीरो होता, लेकिन पॉइंट यहाँ था तो 3 जीरो हो जाएंगे, 2 कट जाएंगे। अब लाभ प्रतिशत बताना। तो लाभ प्रतिशत का मतलब पहले लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ कितना हो जाएगा। तो 3 जीरो तो जो कितने हो जाएंगे, और 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 7 में 2, इतना हो जाएगा बटे 75,000 गुणा 100। 15,000 प्रति लैपटॉप की दर से 15 लैपटॉप खरीदे और उन सभी को 2.97 लाख रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना। तो देखिए इसे कैसे करें हम। 225 होता है तो 225 और 3 जीरो है, इतने में खरीदे और बेचे कितने में, 2.97 लाख, मतलब 2,97,000 में। अब लाभ प्रतिशत बताना, तो लाभ कितना हो गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 0 0, और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 2 गया तो 7, 72,000 बटे 2,25,000 गुणा 100। ये 0 0 कट जाएंगी तीनों, तो ये 25 निम्न 225 और 25 चौके 100, 9 अट्ठे 72, तो 8 बचा और 4 बचा, 8 चौक 32, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक निश्चित मूलधन पी का 8% वार्षिक ब्याज की दर से पी का 9/16वां भाग यदि आर का मान वर्षों में एन संख्या के बराबर है तो एन का मान बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक निश्चित मूलधन पी का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पी का 9/16वां भाग है यदि आर का मान वर्षों एन की संख्या के बराबर हो तो एन का मान बताना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 16 टोटल भाग कितना 16, तो 16 पी हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 16 गुणा आर कितनी, आर मूलधन गुणा दर गुणा समय आर के बराबर है बटे 100 बराबर किसके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक निश्चित मूलधन पी का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पी का 9/16वां भाग है यदि आर का मान वर्षों एन की संख्या के बराबर हो तो एन का मान बताना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 16 टोटल भाग कितना 16, तो 16 पी हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 16 गुणा आर कितनी, आर मूलधन गुणा दर गुणा समय आर के बराबर है बटे 100 बराबर किसके हो जाएगा 9 के। तो 4 चौक 16 और 25 चौके 100, तो 25 बार कट जाएगा ये। अब 25 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, या फिर ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये वर्ग में आएगा। 25 गुणा 9 बटे 4, तो ये किसके बराबर है आर स्क्वायर के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 25 गुणा 9 बटे 4, तो आर बराबर हो जाएगा इसका रूट, तो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ 5 गुणा 3 हो जाएगा बटे 2, तो 7.5, तो 7.5 ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो पढ़िए पी क्यू और आर एक काम को अकेले 10 15 और 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए 10 15 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकन 30, इसके काम का रेशो हो जाएगा। अब क्या बोला है आगे, काम के पहले दिन से प्रारंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहले दिन कौन कौन काम करेंगे, ये दोनों पी और क्यू। तो पी और क्यू का काम कितना हो जाएगा पहले दिन 5, और दूसरे दिन पी और आर तो उसका काम कितना हो जाएगा 4, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 9। जब 2 दिन का काम 9 हो जाएगा तो 30 काम करना है, तो 9 तिया 27, तो 27 काम हो जाएगा कितने दिन में। तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दिन में क्या, तो 6 दिन में हो जाएगा 27 काम। अब बाकी कितना काम बचा 3, और 3 काम को कौन करेंगे, 3 काम को ये दोनों करेंगे तो बटे 5, तो 6 दिन में पहले हो गया था, तो 6 सही 3 बटे 5 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जिले में 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें से 4 राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारते हैं और प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 1000 में नीचे दी गई। तो पूछा क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, किस दल को पूरे जिले में कुल मिलाकर सबसे अधिक मत प्राप्त हुए। तो देखिए किस दल को सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए, तो देखिए इसमें ये 210 है और 225 है, बाकी किसी में 200 से ऊपर संख्या नहीं है, केवल ये है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दल की तुलना में दल 4 ने दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र को कितने अधिक अंक से जीता। देखिए कितने अधिक अंक से जीता ये बताना, किसने, 4th ने, दल 4 ये और दक्षिणी कौन सा ये। तो दक्षिणी को इससे पहले वाला प्रतिद्वंदी कौन सा 108,
तो कितने मत से जीता, इसमें से इसे घटा देंगे। तो 210 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 102। तो 1.2 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ। तो किस में सबसे अधिक मतदान हुआ, तो देखिए इनको सबको जोड़ जोड़ के निकालेंगे वैसे, लेकिन हम हिसाब लगाएंगे तो इसमें संख्या सबसे ज़्यादा है 275 और 225, इसमें अधिकतम अंक है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसे परीक्षा में 75 अंक प्राप्त हुए, वास्तव में उसके कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए जब 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी कितनी होगी, 125% हो जाएंगे अंक। तो 125% अंक बराबर किसके हैं, एक्स का 125% बराबर किसके हो जाएगा, 75 के। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 5 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 5 पंजे 25। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। तो वास्तव में इसके कितने अंक हैं प्राप्त हुए, 60। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक आदमी 22,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर खरीदता है और परिवहन के लिए इतने रुपये खर्च करता है और इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करता है। पूरे लेन देन में 15% का लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य बताना। देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22,000 में 1,000 रुपये ये खर्चा हो गया, 2,000 रुपये ये खर्चा हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो 22,000 और 1,000 23,000 और 2 23 और 2 25,000। 25,000 का खर्चा हो गया। अब बोला क्या है कि 15% का लाभ पाना है, तो इसका 115% निकाल देंगे। तो 115% निकाल देंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे। ये 250 में 115 जीरो की पहले कर देंगे, 115 में तो जीरो हो जाएगा। अब 25 करेंगे तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 एकन 25 और 12 37 का 7 हासिल 3 और 25 एकन 25 और 7 28, 28,750। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक धनराशि का 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 16,000 रुपये। तो इस धनराशि पर ब्याज की उपरोक्त दर की 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लिया एक्स मूलधन है, एक्स का 8% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 8 गुणा 8 बटे 100 बराबर कितना दे रखा है, 16,000। तो अट्टू अट्टू हो जाएंगे, मतलब 8 से ये 2 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये 2,000 हो जाएगा। फिर 8 से इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो कितनी बार कट जाएगा ये, 25, मतलब 250। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 25,000। अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि दर हो जाएगी 1/4। तो दर 1/4 हो जाएगी, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे तो दर कितनी हो जाएगी, 2%। अब 2% की दर से निकालना है, तो 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 गुणे 2 बटे 100। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4.04%। 4.04% निकाल देंगे 25,000 का। तो 25,000 का 4.04% निकाल देंगे तो कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और ये पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो 1 जीरो ये वाली भी कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी। अब बचा कितना, 404। 404 की मल्टीप्लाई हम 25 में कर देंगे तो 25 चौके 100 की जीरो हासिल 10 और 25 एकम 25, मतलब 1,404 गुणा। तो देखिए कितनी बार कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। इससे 2 से ये काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो 202 की गुणा 5 में कर देंगे, तो 202 की जब करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही बहुलक है। तो इसमें 70, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये 3 बार है, बाकी कोई भी संख्या 3 बार नहीं है। 80 एक यहाँ है, एक यहाँ है, बाकी नहीं है। 90 भी 2 बार है, 65 भी 2 बार है, 75 1 बार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 24, 96 और 36 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 96 को 12 8 96 होता है। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणा 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 की पावर 2 गुणा 3। और 36 को कैसे लिख सकते हैं, 9 चौक 36 होता है, तो 2 की पावर 2 गुणा और 2 4 नीम 36 है, तो 3 की पावर 2। अब देखिए एलसीएम लेने के लिए बड़ी से बड़ी पावर लेनी होती है। तो देखिए 2 की पावर यहाँ मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा। और 3 की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है, 9, 3 की पावर 2।
तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 गुणा ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयताकार आयत के अंदर 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग की आकृति छायांकित रूप से दर्शाई गई है। आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना। तो देखिए मान लिया ये है वर्ग, ये छायांकित भाग दे रखा है और बाकी का अछायांकित भाग ये है। तो देखिए ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 5 है भुजा और ये 2 है तो 10 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 मीटर का वर्ग है तो 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा ये। और इसमें से इसे घटाएंगे तो अछायांकित आ जाएगा, तो अछायांकित कितना हो जाएगा 6। जब 6 हो जाएगा तो अछायांकित भाग से अनुपात बताना किसका, आयत के इस छायांकित वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित से भाग से अनुपात बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो छायांकित कितना 4 और अछायांकित कितना हो गया 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो 2:3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर है। दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 और 121 सेमी है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई बतानी। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर जो होता है बटे मान लिया x है दूसरी भुजा, वो किसके बराबर हो जाएगा 169 बटे 121 के। तो इसको वर्ग को हटाने के लिए इधर रूट में कर देंगे, तो ये वर्ग हट जाएगा, ये रूट में हो जाएगा तो दोनों। तो देखिए 26 बटे x बराबर हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 13 का वर्ग होता है, ये 11 का, 13 बटे 11 और 13 दूनी 26, ये 2 बार कट जाएगा तो x को इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणे 2, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। n के पास k की अपेक्षा p रुपया दिखें, तो मतलब n माइनस k बराबर कितना दे रखा है p, और n और k के पास कुल दे रखा है q धन, तो n प्लस k बराबर q। और देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू बतानी है, तो ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें और ये माइनस कर दें, तो ये कट जाएगा, तो माइनस के 2k बराबर कितना हो जाएगा q माइनस p, तो माइनस के q माइनस के p, या फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे चिन्ह के अनुसार, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए माइनस इसमें कॉमन ले लें हम, तो माइनस के 2k बराबर माइनस के q माइनस p, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा q माइनस p बटे 2, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।